नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमाउंट है। तो देखते हैं कि अगर ये पर्सन आपको इस समय एक लेटर लिखते, एक लव लेटर लिखते, तो उसमें क्या कहते, क्या बयान करते। अ, वो सब जो शायद ना कह पाए पर महसूस करते रहे। पहली एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, एक अजीब से सुकून वाली फीलिंग आती है। जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन आप हो तो सब कुछ थोड़ा बेटर लगता है। आपके साथ एक कंफर्ट, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो इजीली किसी और के साथ फील नहीं होते। आप जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ ब्राइटन अप कर देते हो। एक विश फुलफिलमेंट है, सारी डिजायर्स आपके साथ कंप्लीट होती हैं। एक अलग सा रंग जैसे भर देते हो मेरी जिंदगी में। इसके बाल अगर आप देखें तो ब्लू कलर के हैं, ये अलग रंग। ये मतलब खुद ये एक ही रंग में है रंगे हुए, और आप एक अलग सा रंग उनके जिंदगी में भर देते हैं। 8 ऑफ कप्स। लेकिन फिर भी मैंने डिस्टेंस बनाया। मैं दूर चला गया या चली गई, या दूर रहने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि ये कनेक्शन या आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। कभी कभी दूर रहना आसान लगता है उन फीलिंग्स का सामना करने से जो कंट्रोल में नहीं होती। उस अगर आप देखें तो इस बोल में अभी भी एक यू नो फायर एलिमेंट दिखाया गया है, आग जल रही है। तो जो जो फील करता हूँ वो अभी भी फील करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग्स खत्म हो गई, पर बस फेस नहीं कर पा रहा। क्वीन ऑफ कप्स। आपको इग्नोर करना मुश्किल है। आप एक सिर्फ इंसान नहीं है, आप एक फीलिंग है। आपकी केयर, आपकी इमोशनल डेप्थ, आपका समझना, आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसी भी कनेक्शन में, ये सब मेरे अंदर रह गया है। जैसे अ, मेरे अंदर के एहसास जो है वो आप ही हैं। सिर्फ बॉडी मेरी है, एहसास आपके हैं। और शायद मैं उस डेप्थ को हैंडल नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था, जितना मुझे अ, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करना चाहिए था। इसीलिए अ, वो इंटेंसिटी, वो इमोशंस मुझसे हैंडल नहीं हुए, और इसीलिए 8 ऑफ कप्स के साथ मैं यू नो अपने आप को डिस्टेंस कर लिया मैंने। सच कहूँ तो चाहता हूँ कि चीज़ें अलग हो, काश अलग हो सकती। अ, शायद मैं ज़्यादा एफर्ट डाल सकता था, क्लियर हो सकता था, कुछ बना सकता था इस कनेक्शन को। मैनिफेस्ट अभी भी कर रहा हूँ कि चीज़ें हम दोनों के बीच में ठीक हो जाएं। मुझे पता है मैंने कंट्रोल चूज किया एक्सप्रेशन की बजाय, और वहाँ मेरी गलती थी। मुझे पता है कि मेरे पास वो पावर थी कि मैं इस कनेक्शन को जैसे भी चाहता उसको उस तरह से शेप कर सकता था, पर वो करने की बजाय मैं इस मून की एनर्जी में बैठा, कंफ्यूज्ड, अनक्लियर। कभी लगता था कि ये सही है, कभी लगता था नहीं। कभी आप पास फील होते थे, कभी सब अनक्लियर हो जाता था। मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा था, तो आपको कैसे समझता। पर ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं थे। मुझे पता है कि आपको मुझ पे यकीन नहीं है, और यकीन होगा भी कैसे। मैं एक मैनिपुलेटर की तरह मैंने बिहेव किया। हमेशा चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की, नैरेटिव को अपने हिसाब से शेप करने की कोशिश की। ब्लेम आप पे शिफ्ट किया उस वजह से, आपके इमोशंस की कदर नहीं की। और आज उन्हीं इमोशंस की वजह से, अ,
उन्हीं इमोशंस में मैं कहीं ना कहीं डूब रहा हूँ। आपको ना भी नजर आ रहा हो शायद, पर अंदर से इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ मैं। हर्मिट। इसलिए मैंने खुद को पीछे हटा लिया, मैं चुप हो गया, दूर हो गया, समझने के लिए कि मैं कौन हूँ और ये कनेक्शन मेरे लिए क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दुखी हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि किसी ने आपको रिप्लेस कर लिया है या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और इसीलिए अब कहीं ना कहीं मैं अकेले बैठ के उन सब के बारे में सोच रहा हूँ। और जब मैं वो सोचता हूँ तो एक चीज़ जो मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा, वो है कि ये कनेक्शन इंटेंस है, नॉर्मल नहीं है, कभी भी नहीं था। यहाँ एक पुल है, एक चॉइस है, और सच ये है कि मैं इसे कभी भी कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर पाया। कोशिश की मैंने, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे दूर चला जाऊं, पर जा नहीं पा रहा पूरी तरह। एक जैसे डोर है जो अभी भी कनेक्टेड है, हम दोनों को कनेक्टेड रखा हुआ है, जिसने चाहे मैं जितना भी दूर जाऊं, ये कनेक्शन मेरे साथ ही रहता है, दिल से बाहर नहीं जाता। वो एहसास मेरे साथ, मेरे अंदर रहते हैं। देखिए, एक चीज बहुत क्लियरली समझ आती है यहाँ पे, फीलिंग्स हैं, गहरी हैं, लेकिन क्लियर नहीं है। देखिए, याद रखिए, रिश्ते सिर्फ फील करने से नहीं, समझने और निभाने से बनते हैं। आपने इस कनेक्शन को दिल से फील किया है, दिल से इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब आप उसे शायद समझ भी रहे हो, शायद उससे कुछ क्लैरिटी भी आ रही है। अम, ये क्लैरिटी आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आई है। इसलिए फोकस यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या फील करते हैं, यहाँ ये फील फोकस होना चाहिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस इंसान के साथ रहें या ना रहें, वो डिसीजन आपका है अल्टीमेटली, बट फोकस को अपने पास वापस लेके आइए, क्योंकि जो इंसान फील करता है आपके साथ, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील करता है, आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है, पर फिर भी अ, आपको ब्लेम करता है, थोड़ा सा शायद मैनिपुलेट भी करता है, नैरेटिव को अपने हिसाब से कभी भी शिफ्ट कर देता है, तो क्या आप वो डिजर्व करते हैं? इस इंसान को उस एनर्जी से बाहर निकल के एक रिस्पॉन्सिबल एनर्जी में पुश करने की जरूरत है। वो पुश तभी आएगा जब आप अपने आप को फोकस, अपने ऊपर फोकस वापस लेके आएंगे। देखिए, आप किसी की का कंफ्यूजन नहीं, आप किसी की क्लियर चॉइस बनने के लिए बने। सो जब तक ये इंसान उस उस एनर्जी को मैच नहीं करता, जब तक वो इंसान अपने आप को इस लायक नहीं बनाता, आप अपनी लाइफ को यू नो एक डायरेक्शन के साथ, एक फोकस के साथ आगे बढ़ाइए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।